सन 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने आरटीआई की कि भाई हमारे देश में कितने केस पेंडिंग है बताइए, पूरे देश में। आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि किसी ने एक आरटीआई के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा कि आप हमें बताइए कि हमारे पूरे देश में, किसी स्टेट की बात नहीं है, पूरे देश में कितने केस पेंडिंग है, वो केस को पूरा करने के लिए आपको कितना समय चाहिए। जो जवाब आया वो सुनकर पूरा देश चौंक गया। आपको भी ऐसा लगेगा क्या बात है। आरटीआई की उस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया, देखिए ये केंद्र सरकार का रिप्लाई, किसी विरोध पक्ष का रिप्लाई नहीं है, कोई कोई आरोप नहीं है कि भाई ये उन्होंने बता दिया, ये गलत बात है। यहाँ पर हम लोग रियलिटी की हाँ बात कर हाँ, रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हमारे देश में अगर एक भी नया केस आज से दाखिल न हो कोर्ट में, मैं रिपीट करता हूं मेरी बात को, कि हमारे देश में किसी भी कोर्ट में अगर मान लीजिए सभी कोर्ट बंद कर देते हैं, एक वहां पर बोर्ड लगवा देते कि आज से कोई भी नया केस दाखिल नहीं हुआ, तो पुराने सभी केसों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को 350 साल चाहिए। माय गॉड। सभी केसों को निपटाने के लिए 350 साल, यानी कितनी पीढ़ियां हो गई। तो उस डगर पर हम खड़े हैं। वहां से अब क्रांति तब होती है कि जब छोटी बड़ी बात अगर बिगड़ जाए तो हम उसको सुधार सकते हैं कि भाई चलो ये ठीक हो जाएगी। आप किस तरह से इसे ठीक कर पाएंगे। लेकिन कानून में ऐसा बोला जाता है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। डिनाई। तो कई बार 10 15 20 20 25 25 30 30 साल बाद जस्टिस मिलता है, तो कोर्ट क्या उसका कंपेंसेशन देती है? फॉर एग्जांपल किसी को 20 साल जेल में डाल दिया एग्जांपल के तौर पे, फिर 20 साल बाद ये वो निर्दोष साबित होता है, तो उसकी लाइफ के तो 20 साल चले गए। शायद हायर कोर्ट ने उसको बोल दिया कि नहीं भाई, तू तो निर्दोष था। तो वहां पर कोई कंपेंसेशन या कुछ कोर्ट अपना वो कुछ उसमें? अगर डेप्थ पे मैं आपको रिप्लाई करूं तो उसमें कंपनसेशन का प्रोविजन है। सुनने में शायद आपको अच्छा लगा हो कि भाई अगर कंपनसेशन मिलता है तो लेना चाहिए। तो कॉइन की अदर साइड ये है कि वो कंपनसेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा केस करना पड़ेगा कि भाई मैं 20 साल वैसे ही जेल में रहा, मेरे खिलाफ एक भी सबूत न थे, कानून ने या पुलिस ने मुझे फंसा दिया था, या जो भी कंप्लेंटेंट है उन्होंने मुझे फंसा दिया था, और मेरी जिंदगी पूरी जेल में मुझे बितानी पड़ी, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए, इसका प्रोविजन है। पर उस प्रोविजन के हिसाब से अगर आप कंपनसेशन के लिए अगर कोई केस फाइल करते तो वो कितने साल चलेगा। तो जहां तक मेरा मानना है कि कोई कंपनसेशन के लिए कोर्ट के पास जाता नहीं है। इट इज अ डेड लॉ। लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल अगर बात करें, जब वो जो कोर्ट है वो उसको बोलती कि हाँ ठीक है आप निर्दोष हो 20 साल बाद, तो वहीं पर वो डिसीजन आ जाना चाहिए कि इसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उसके लिए और एक केस करना, ये प्रैक्टिकल तो यस, नहीं लगता। आपका क्वेश्चन नोटेड। पर केस क्या था कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया, राइट। जो केस में जो प्रे होती है उसी प्रे के दायरे में कोर्ट जजमेंट देती है, उसके बाहर से कुछ नहीं उसमें ऐड कर सकते। वो केस क्या था कि भाई इन्होंने मार दिया किसी को, हम्म केस उसके लिए तो नहीं था कि कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए। हम्म तो केस में जो प्लीडिंग होता है, जो पिटिशन होते हैं, उसके लास्ट में, उसके एंड में एक प्रे होती है कि भाई केस आप फाइल करके क्या चाहते हैं। हम्म उस प्रे में ऐसा लिखा होता है कि भाई उन्होंने मेरे भाई को मारा था, तो आप सख्त से सख्त उनको सजा दीजिए। तो उसमें ऐसे तो प्रे नहीं होगी कि भाई अगर वो निर्दोष है तो आपको उनको कंपनसेशन देना चाहिए। तो जो प्रे होती है उसी हिसाब से जजमेंट आता है। वैसे जजेस को पावर्स होते हैं स्पेशल, अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, हम्म चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो उनको पावर्स है। अगर आप मुझे ऐसा पूछेंगे कि अगर मान लीजिए कि उसी केस में कंपनसेशन देना है, तो क्या वास्तव में जुडिशियल सिस्टम के पास पावर्स है, तो मैं बोलूंगा हाँ है। अगर जो भी कोर्ट है वो हम्म चाहे तो कंपनसेशन अलाउ कर सकते हैं। हम्म
लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। होता नहीं, बिल्कुल होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। और आप इतने सालों से जुडिशियल